हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोनित और स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, इस लेसन का हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू से चलते हैं। बी पॉइंट 1.1 क्या कहता है? तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी कि आपने जो कुछ भी लेसन में अध्ययन किया उसके आधार पर खाली जगह को भरना है। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह को भरना है। तो ये सेंटेंस ये कहता है, खाली जगह शुरू में ही है, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि वो नरेटर की फैमिली से मिलने आ रहे थे। कौन मिलने आ रहे थे? तो आपने स्टोरी पढ़ा है, आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो खाली जगह में जो भरा जाएगा वो होगा नानू का। ठीक है, नानू काका वो आ रहे थे फैमिली नरेटर के फैमिली से मिलने। बी देखिएगा, द नरेटर, इसके बाद खाली जगह है, वाज ऑन प्रोबेशन, जो नरेटर थे लेखक वो प्रोबेशन पे थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मनोहर मालगांवकर। तो यहाँ पर आप मनोहर मालगांवकर भी भर सकते हैं या ओनली मालगांवकर भर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे सी, देखते हैं सेंटेंस सी क्या कहता है। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, इसके बाद खाली जगह है। तो नानू काका रुकने वाले थे कितने दिनों के लिए? तो 2 और 3 डेज। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम भरेंगे क्या? 2 और 3 डेज। नेक्स्ट डी सेंटेंस में चलेंगे, ये है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, इसके बाद खाली जगह है। नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू, किस काम के लिए? तो मीट सम मिनिस्टर्स, टू मीट सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। इसमें भरा जाएगा मीट सम मिनिस्टर्स। ई देखिएगा, शुरू में ही खाली जगह, इसके बाद है इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी अंडर सेक्रेटरी को किसने सूचना दिया कि नानू काका के आगमन के बारे में, उनके विजिट के बारे में? तो इसका खाली जगह पे आप भरिएगा मदर, यानी कि मदर इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी कि माँ ने अंडर सेक्रेटरी को सूचना दिया नानू काका के विजिट के बारे में। ठीक है। एफ देखिएगा, द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बेरांडा बिकॉज, इसके बाद खाली जगह है। ठीक है, यानी कि अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई, यानी कि अंडर सेक्रेटरी को एक चारपाई यानी खटिया रखना पड़ा फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, यानी उसी के लिए, इन द बैक बेरामदा, यानी कि पीछे वाले बरामदे में। बिकॉज, क्योंकि, तो खाली जगह में भरिए क्या कि नानू काका हैड इंस्टॉल्ड इन हिज बेडरूम, यानी कि नानू काका को उनके बेडरूम में सोने का व्यवस्था कर दिया गया था, उनको उस बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया गया था। ठीक है, लास्ट है जी, देखिएगा जी कहता है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज, यानी कि नानू काका रिलेटेड थे, संबंधित थे नरेटर से, यानी कि लेखक से। नानू काका राइटर के क्या थे, नरेटर क्या थे? तो आप कह सकते हैं कि अंकल, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा जी थे। अब हम लोग चलेंगे इस एक्सरसाइज के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। बी पॉइंट 1.2 में आते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। तो कहता है क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी, यानी कि वह समाचार जिसने माँ को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। डिस्टर्ब्ड हर सन, लेकिन उसके बेटे को परेशान कर दिया, यानी कि वह समाचार जिसने माँ को खुश कर दिया लेकिन उनके बेटे को परेशान कर दिया। उनका बेटा यहाँ पर राइटर है और राइटर की माँ की बात हो रही है। Why were their responses so different, यानी कि why were their responses so different, यानी कि उनकी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों थी? आप समझिए कि वैसा न्यूज जिसने माँ को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, बट बेटे को डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। तो ये मतलब उन दोनों का ये जो रिस्पॉन्स था, ये प्रतिक्रियाएं थी, वो अलग अलग क्यों थी? ठीक है, तो अब इसका आंसर हम लोग समझते हैं। आंसर कहता है कि देयर रिस्पॉन्सेज वेयर सो डिफरेंट, यानी कि उनकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ही अलग थी। एज गर्ल्स आर ऑलवेज सीन टू बी वेरी केयरिंग, जैसा कि लड़कियों के लिए माना जाता है कि ऑलवेज हमेशा के लिए माना जाता है, ये सीन देखा जाता है कि टू बी वेरी केयरिंग टुवार्ड्स दियर मैटरनल होम, उनको ऐसा समझा जाता है कि वो अपने माँ के घर के प्रति, यानी कि अपने मायके के प्रति शुरू से ही काफी केयरिंग होती है, ज्यादा देखभाल करती है अपने मायके पक्ष की। और आगे इसमें बढ़ेंगे, द मदर वाज ऑल्सो वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली, तो इसलिए कहा गया कि माँ जो थी वो भी अपने फैमिली थी, यानी कि अपने साइड ऑफ फैमिली, यानी कि अपने मायके पक्ष के प्रति काफी लॉयल थी, काफी वफादार थी। एंड नानू काका वाज
हर ब्रदर, और नानू काका तो उनके भाई ही थे। सो इसलिए हिज अराइवल मेड मदर डिलाइटेड, इसलिए नानू काका का जो आगमन है, उनका जो आगमन है, माँ को क्या किया, प्रसन्न कर दिया। बट हर सन ऑन अदर हैंड, लेकिन उनके बेटे को दूसरी ओर हैड समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, जबकि उनके बेटे को मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल ही विचार था। एज ही वॉज ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर हायर देन गॉड, और जबकि उसको ये ट्रेंड किया गया था, यानी कि राइटर को, ऑथर को ट्रेंड किया गया था टू रिगार्ड, यानी कि मान सम्मान देना, मिनिस्टर मंत्रियों को हायर देन गॉड, यानी कि ईश्वर से भी ऊंचा मानने के लिए सिखाया गया था मंत्रियों के लिए, किसको, राइटर को। इसलिए बेटे का विचार कुछ और ही था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कि डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी इस तरह का एकदम ठीक इसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा है कि हैज योर रिस्पॉन्स टू द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्या आपका जो है, आपके यहाँ अगर कोई किसी गेस्ट का, यानी कि मेहमान का अराइवल हुआ है, और क्या आपके परिवार के किसी सदस्य के विपरीत आपका विचार होता है? क्या आपके इस परिवार के सदस्य उनको मानते हैं और आप नहीं मानते हैं, या फिर आप उनको मानते हैं, आपके परिवार के सदस्य नहीं मानते हैं? क्या इस तरह की घटनाएं कभी आपके साथ हुई है? तो आंसर देखिएगा, नो, नहीं। आई हैवंट सच एक्सपीरियंस, मतलब मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है, मैंने कभी इस तरह का फील नहीं किया है। नो, नहीं। सो फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली इंक्लूडिंग मी हैव द सेम रिस्पॉन्स ऑफ डिलाइटमेंट, यानी कि कहना है कि नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार का एक ही जैसा रिस्पॉन्स होता है, एक ही जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। और कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो डिलाइटमेंट की, यानी कि खुशी की प्रतिक्रिया होती है। सब लोग काफी खुश होते हैं यदि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, यानी कि यात्रा करना पड़ा था सेकेंड क्लास के बोगी में, थर्ड क्लास के टिकट पर। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन इन सारी चीजों की व्यवस्था जो है बहुत ही आसानी से कर दी गई थी। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, नानू काका कौन से अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, और इस तरह की अरेंजमेंट जो है, व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी सुलभ है, इतनी एमिकेबल कैसे हो सकती है? अब हम लोग चलेंगे इसके आंसर पर। तो नानू काका हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट, यानी कि नानू काका को थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास के डब्बे में यात्रा करना पड़ा था। बट किंतु ही अरेंज्ड इज एमिकेबली, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही आसानी से इसे क्या किया, अरेंज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। द अरेंजमेंट नानू काका इज टॉकिंग अबाउट, उस व्यवस्था की जिसके बारे में नानू काका बात कर रहे हैं, इज दैट, वह यह है कि ही हैड ए थर्ड क्लास टिकट बट इन थर्ड क्लास देयर वाज नो स्पेस, चूंकि कहते हैं कि उनके पास तीसरे क्लास की, तीसरे श्रेणी की टिकट थी, लेकिन तीसरे क्लास के डब्बे में कोई जगह नहीं था। एंड दे वुड नॉट इश्यू सेकेंड क्लास टिकट्स बट नानू काका अरेंज टू ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट विद द हेल्प ऑफ द टीसी, यानी कि इनका यह भी नानू काका का कहना था कि बिना रिजर्वेशन के, मतलब सेकेंड क्लास का टिकट जनरेट भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी नानू काका ने उस थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास के डब्बे में यात्रा कर लिया। किसकी मदद से? तो हेल्प ऑफ द टीसी, यानी टिकट चेकर के मदद से उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा कर लिया। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, यह अरेंजमेंट जो था, यह व्यवस्था जो था, वो सुलभ था, आसानी से हो गया। बिकॉज, क्योंकि नानू काका अरेंज टू ट्रेवल लाइक दैट, चूंकि नानू काका ने इस तरह से ट्रेवल करने की व्यवस्था की थी कि क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द यंग टिकट चेकर, यह सब कुछ व्यवस्था हो पाया था उस युवा टिकट चेकर के मदद से। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। B.2.1 कहता है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि सही कथन के लिए T लिखना है और गलत कथन के लिए F लिखना है। आप ध्यान देंगे। तो ये कहता है कि इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, यानी कि राइटर के लिए विदेशी सत्रीय कार्य पर भेजा जाना बहुत ही आसान था। तो बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे F इस बॉक्स में। बी है रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यानी कि रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। तो बिल्कुल सही बात, ट्रू है, टी लिखेंगे। सी देखिएगा, सी कहता है कि सोहनलाल
रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी सोहनलाल रतिराम जो थे वो दिल्ली में पार्टी बॉस थे। तो बिल्कुल सही, टी लिखेंगे ट्रू के लिए। नेक्स्ट हम लोग डी देखेंगे। नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वेयर जमींदार्स। नानू काका लाला सोहनलाल के पास गए क्योंकि नानू काका और सोहनलाल दोनों जमींदार थे। तो बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए इसको हम लिखेंगे फॉल्स बॉक्स में। नेक्स्ट ई में चलेंगे। ये कहता है कि नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, यानी कि नानू काका जो थे वे लाला सोहनलाल से एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मिले, एक ज्योतिषी की हैसियत से मिले। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर भी बॉक्स में एफ लिखेंगे। ठीक है, एफ देखेंगे। एफ कहता है कि नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज वेरी सक्सेसफुल, यानी कि नानू काका का सोहनलाल रतिराम से जो मीटिंग था वो बिल्कुल ही सफल रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है, सफल रहा था, इसके लिए हम लोग टी लिखेंगे बॉक्स में। नेक्स्ट है B.2.2 कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें भी है B.2.2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, यानी कि अंडर सेक्रेटरी ने हमेशा नानू काका का आज्ञा का पालन किया था, यानी कि राइटर ने। ऑल्दो यद्यपि ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो व्हाई, यद्यपि वह कुछ भी करने के लिए मूड में नहीं था लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, तो क्यों किया। ठीक है, तो आंसर देखिए। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड, यानी कि अंडर सेक्रेटरी ने हमेशा आज्ञा का पालन किया। ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, जबकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं था। बिकॉज, क्योंकि नानू काका वाज हिज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर, क्योंकि नानू काका उनके गेस्ट थे और साथ ही साथ उनके माँ के भाई भी थे, यानी उनके मामा थे, इसलिए नहीं चाहते हुए भी राइटर ने नानू काका के काम को किया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, यानी कि ये टाई और कॉलर का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, इज नो गुड दिस डेज, इन दिनों बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, यानी कि इस सेंटेंस में नानू काका के कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो आंसर देखिएगा इसका। बाय द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट यानी कथन के द्वारा, नानू काका मिंट दैट, नानू काका का अर्थ है कि टिल देन, यानी उस समय तक, टाई एंड कॉलर, यानी कि टाई और कॉलर हैड बिकम ए वेरी कॉमन ड्रेस, यानी कि वो क्या, टाई और कॉलर क्या हो गया था, एकदम से कॉमन ड्रेस हो गया था। एंड इफ वी हैड टू इम्प्रेस समबडी, उनका कहना है कि यदि हमें किसी को इम्प्रेस करना होता था तो वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर, तो उनका कहना था कि हमें छोड़ देना चाहिए, वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर, या टाई और कॉलर वाला जो सिस्टम है उसको। एंड इंस्टीड, और इसके बदले में, वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेडिशनल क्लोथ्स, परंपरागत पोशाक पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका, मतलब राइटर ने, यानी कि अंडर सेक्रेटरी ने अपना अपीयरेंस यानी अपना लुक किस प्रकार से चेंज किया नानू काका को सहयोग करने के लिए। तो आंसर देखिएगा इसका। द अंडर सेक्रेटरी चेंज इनटू जोधपुर कोट, अंडर सेक्रेटरी जो थे वो चेंज हो गए, उन्होंने बदल लिया क्या, इनटू जोधपुर कोट, यानी कि जोधपुर कोट में अपने आप को, मतलब जोधपुर कोट पहन लिया। एंड टाइड ह्यूज ऑरेंज टर्बन, और बांध लिया एक ह्यूज, विशाल सा, बड़ा सा ऑरेंज टर्बन, यानी कि नारंगी कलर के पगड़ी को, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। रादर देन वियरिंग टाई एंड कॉलर, यानी कि टाई और कॉलर वाला जो ड्रेस है उसको पहनने के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज ए जमींदार, यानी जमींदार कौन है। डू यू नो ए जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या आप अपने लोकेलिटी में, यानी कि अपने लोकल क्षेत्र में, क्या आप किसी जमींदार को जानते हैं। व्हाट डू द पीपुल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, आपके आस पड़ोस के लोग, आस पास के लोग जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर जानते हैं। अ पर्सन हु ओन्स लॉट ऑफ लैंड, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, इन ए विलेज और टाउन, किसी गांव में या फिर शहर में, इज कॉल्ड जमींदार, उन्हें जमींदार कहा जाता है। यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके पास गांव में या फिर शहर में काफी बहुत ही ज्यादा जमीन हो, उसे जमींदार कहा जाता है। जमींदार आर ऑफन वेरी रिच, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो जमींदार होते हैं वो काफी अमीर होते हैं।
नो नहीं। आई डोंट नो एनी जमींदार इन माई लोकेलिटी, नहीं मैं अपने लोकेलिटी में, अपने मतलब आस पड़ोस में मैं किसी भी जमींदार को नहीं जानता। ऑल द पीपुल रिस्पेक्ट हिम, लेकिन हाँ ये बात सही है कि सभी पीपुल जो हैं, अगर कहीं जमींदार होते हैं तो जमींदार को रिस्पेक्ट करते हैं। जमींदार हैव एन इमेज ऑफ बीइंग वेरी रिच, यानी कि जमींदारों की पहचान ही अमीरी से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस्ड सोहनलाल रतिराम, यानी कि नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किया। ठीक है, तो आंसर देखिए। नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस इन ए वेरी लाउड वॉइस। नानू काका ने क्या शुरू कर दिया, अपने वीआईपी स्टेटस के बारे में जोर जोर से बात करना शुरू कर दिया। सो दैट, इसलिए कि सोहनलाल कुड हियर, इसलिए कि सोहनलाल उनकी बातों को सुन सके। ठीक है, ही फर्स्टली टॉक्ड अबाउट फॉरेन टूर्स, उन्होंने शुरू में अपने विदेशी यात्राओं के बारे में बात किया। एंड हिज कॉन्टेक्ट्स विद पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स के बारे में बात किया, अपने संपर्क के बारे में बात किया। एंड मिनिस्टर्स, और मंत्रियों के बारे में बात किया। देन ही केम टू टॉक शॉर्ट हजरत बरकत अली, और इसके बाद उन्होंने शॉर्ट में यानी संक्षेप में ही बात किया। किनके बारे में, तो हजरत बरकत अली के बारे में बात किया। द एम्बेसडर यानी राजदूत, इन सच ए टोन, और वो भी ऐसे स्वर में, एज की मानो इफ दे वेयर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। कौन कौन, तो हजरत बरकत अली और कौन, तो नानू काका। एंड दिस इम्प्रेस्ड सोहनलाल द मोस्ट, और यही बात ने सोहनलाल को सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम पैलेस, यानी कि कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जिसे नानू काका ने सोहनलाल रतिराम के प्लेस से, उनके महल से, उनके जगह से, उनके स्थान से कलेक्ट किया, उनको पता चला। तो आंसर देखेंगे। द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नानू काका कलेक्टेड at Ratiram's place was that after refusing the proposal of marriage of his daughter to Sohanlal's son, the minister had decided to marry her daughter to the Prince of Ninor। यानी कि इसमें बताया गया है कि नानू काका को सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोहनलाल रतिराम से यही मिला कि जो मिनिस्टर थे, वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने अपनी डॉटर यानी अपनी पुत्री का विवाह रतिराम, सोहनलाल रतिराम के बेटे रतिराम से करने से रिफ्यूज कर गए थे, और उन्होंने अपने बेटे का मैरिज जो है वो निनोर के राजकुमार के साथ करने के लिए डिसाइड किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर चलेंगे। 7th क्वेश्चन है कि हु इज ए प्रिंस, यानी कि राजकुमार कौन है। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या हम लोगों के आसपास में कोई प्रिंस है, यानी कोई राजकुमार है। इफ यस, यदि हाँ, तो डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेजेस विच दे यूज्ड टू, तो क्या अभी भी वो जो प्रिंस है, राजकुमार, वही सारी इंजॉयमेंट करते हैं, वैसे वही सारी प्रिविलेजेज, विशेष छूट को मतलब उनको मिलता है जो कि पहले के टाइम में मिला करता था। तो आंसर देखिएगा। ए प्रिंस इज द सन ऑफ किंग ऑफ एन स्टेट, यानी कि जो प्रिंस होता है, राजकुमार होता है, किसी राजा का लड़का या किसी रियासत के मालिक का लड़का, यानी कि रियासत राजा के पास ही होती है, तो रियासत के राजा का लड़का होता है, और एक कंट्री या किसी देश के राजा का लड़का होता है। ठीक है, ही इज द नेक्स्ट क्लेमेंट फॉर द रूलर्स पोस्ट, वो क्या है, अगला क्लेमेंट होता है, यानी कि उत्तराधिकारी होता है किस चीज का, तो रूलर्स पोस्ट यानी शासक के पद के प्रति। नो नहीं। वी डू नॉट हैव एनी प्रिंसेज इन इंडिया, नहीं भारत में तो अब कोई राजकुमार नहीं है। बट सम अदर कंट्रीज, लेकिन हाँ कुछ दूसरे देशों में डू हैव प्रिंसेज, अभी भी प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। नो नहीं। दे कांट एंजॉय द सेम प्रिविलेजेज दे यूज टू, लेकिन हाँ अब आजकल के जो प्रिंस हैं वो पहले वाली छूट या विशेषताओं को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो से टच करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं B.3 की ओर। ठीक है, तो B.3 कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। B.3 में अब हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट, यानी कि दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिसे नानू काका ने प्लान बनाया था मिलने के लिए। तो आंसर है इसका, आप ध्यान दीजिएगा। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड
प्लान्ड टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे मिलने के लिए नानू काका ने प्लान बनाया था वो कौन थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर थे, यानी कि कल्याण मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम, यानी कि उन्होंने कौन सी तैयारियां की वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो आंसर देखिएगा, ही फर्स्टली मैनेज टू गेट एन एनॉर्मस आउटलैंडिश कार, उन्होंने शुरुआती में मैनेज टू गेट यानी कि प्राप्त करने का प्रबंध किया, क्या चीज, तो एन एनॉर्मस यानी कि एक विशाल सा आउटलैंडिश विदेशी कार यानी कार को, टू ड्राइव टू द मिनिस्टर्स होम, जिसको लेकर के उन्हें मंत्री के घर जाना था। सेकेंडली, और दूसरी बात, ही गोट अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन हिज जोधपुर कोट, और उन्होंने अपने अंडर सेक्रेटरी को यानी कि अपने नेफ्यू को, अपने भगिना को क्या किया, जोधपुरी कोट पहनाया, एंड टर्बन और पगड़ी भी पहनाया, एंड लास्टली और अंत में ही ड्रेस्ड एंड सैट इन द कार, और उन्होंने अपने आप को अपना पोशाक बदला और कार में बैठ गया। इन ए मैनर, इस ढंग से दैट की ही लुक्ड अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली एस्टेट, और इस तरह से अपना भेष बनाया था कि ही लुक्ड, वो दिख रहे थे कैसे, ए हेरिडिटरी यानी कि एक परंपरागत पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, यानी कि राजकुमार घराने के एक परंपरागत पंडित जैसे दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी कि नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को यानी कि अपने भगिने को यानी कि राइटर को उन्होंने कौन सा नया रोल करने के लिए दिया, भूमिका निभाने के लिए कहा। तो आंसर देखिएगा, दिस टाइम ही मेड द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले रोल ऑफ द ड्राइवर ऑफ कार, इस बार उन्होंने अपने भगिना को कार के ड्राइवर का रोल प्ले करने के लिए कहा। इन विच, जिसमें ही वेंट टू द मिनिस्टर्स होम, जिस कार में बैठ कर के मंत्री के घर गए थे। द अंडर सेक्रेटरी वाज ड्रेस्ड एज ए लिवरीड सफर, और जो अंडर सेक्रेटरी था यानी कि जो राइटर था वो क्या किया, उसने एक वर्दीधारी लिवरीड सफर यानी कि वर्दीधारी ड्राइवर के रूप में अपने आप को ड्रेस्ड अप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिएगा, हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिका ऑटो डीलर्स, उन्होंने सिका ऑटो डीलर को किस तरह से इम्प्रेस करने का प्रबंध किया। तो इसका आंसर देखिएगा, ही मैनेज टू इम्प्रेस सिका ऑटो डीलर्स, यानी कि उन्होंने प्रबंध किया सिका ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस करने का, प्रभावित करने का जो प्रबंधन किया, बाय द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ, यानी अपने धन वर्षा से। ही मेड ए प्लान, उन्होंने एक योजना बनाया, विद धोबी के साथ मिलकर। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, यानी इस प्लान के अनुसार, इस योजना के अनुसार, व्हेन ही वेंट टू सिका ऑटो डीलर्स, जब वे सिका ऑटो डीलर्स में गए यानी कार लेने गए वहां से, द धोबी केम विद ए ओल्ड कोट, तो धोबी भी आया वहां एक पुराने कोट के साथ, ऑफ नानू काका, जो कि नानू काका की ही कोट थी। इन हैंड एंड शोड हिम द चेक, अपने हाथ में कोट लिए हुए था धोबी, और उन्होंने नानू काका को एक चेक दिखाया, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि ही लेफ्ट ए बियरर चेक, उन्होंने एक सादा सा चेक छोड़ दिया है, इन हिज कोट, अपने कोट में यानी कोट के पॉकेट में। नेक्स्ट कहता है, विच वाज ए पार्ट ऑफ द, जो कि ऑफ द प्लान, जो कि प्लान का, योजना का एक हिस्सा, इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हो गया, विद द वेल्थ पोसेशन, यानी कि उस धन और उस स्वामित्व, उस अधिकार से, नानू काका मैनेज टू शो हिम, जो कि नानू काका ने मैनेज किया था उनको दिखाने के लिए, मैनेजर को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट डिड ही डू एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस, उन्होंने मंत्री के आवास पर क्या किया। तो आंसर है, ही वेंट टू मिनिस्टर्स रेसिडेंस एज्यूमिंग एज मच एज ही वाज फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट, वे मैनेजर के रेसिडेंस आवास पर गए और उन्होंने पूरा यह दिखाने का प्रयास किया था कि वे एक प्रिंसली एस्टेट से हैं, राजघराने से हैं। He said that, उन्होंने कहा कि he did not want to disturb the minister, कि वे मंत्री को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। एंड कॉल्ड स्ट्रेट फ्रॉम द विजिटर्स बुक, और उन्होंने सीधे क्या चीज मंगाया, तो विजिटर बुक मंगाया। इन द बुक, उस बुक में ही रोट हिज नेम, उन्होंने अपना नाम लिखा। द अंडर सेक्रेटरीज एड्रेस, किसके पते पर, तो अंडर सेक्रेटरी यानी कि अपने भगिनी यानी कि राइटर के पते पर, मनोहर मालगांवकर के पते पर। एंड रोट दिस, और उन्होंने यह भी लिखा, क्या लिखा कि हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ निनोर, उन्होंने क्या लिखा कि हेरिडिटरी यानी कि परंपरागत, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, टू महाराजा ऑफ निनोर यानी कि निनोर के महाराज के परंपरागत ज्योतिषी, उन्होंने वहां पर नोट कर दिया।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया, कैसे प्रभावित किया। तो आंसर देखिएगा, फर्स्टली यानी कि प्राथमिक तौर से शुरुआत में ही केम इन एन आउटलैंडिश कार, वे एक विदेशी कार में आए, विद ए लिवरीड सफा, और एक वर्दीधारी चालक के साथ यानी कि ड्राइवर के साथ। सेकेंडली, और दूसरी बात, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक ए हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने अपने आप को जो पोशाक पहना था उन्होंने, वो एक हेरिडिटरी पंडित के जैसा, परंपरागत पंडित के जैसा, और लग भी रहे थे प्रिंसली स्टेट से यानी कि राजघराने से। एंड वाइल, और जबकि गेटिंग इनटू द कार, जब वे कार में जा रहे थे, बैठ रहे थे, वापस जा रहे थे, ही शूटेड लाउडली, उन्होंने जोर से चिल्लाया क्या, टू टेक हिम टू द सुतकट्टाज पैलेस, उन्होंने कहा कि मुझे सुतकट्टाज के पैलेस में, महाराज सुतकट्टाज के पैलेस में ले चलिए। ड्राइवर को बोला कि मुझे महाराज सुतकट्टा के महल में ले चलो। टू शो, ये दिखाने के लिए, ही हैड कॉन्टेक्ट्स विद मैनी किंग्स, ये दिखाने के लिए उनका कई राजाओं के साथ कॉन्टेक्ट था। लास्टली, और अंत में, ही रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, विजिटर बुक में भी लिख दिया था, किस रूप में, तो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर लिखा था उन्होंने, यानी कि परंपरागत ज्योतिषी, टू द महाराजा ऑफ निनोर, यानी कि निनोर के महाराज के परंपरागत ज्योतिषी, उन्होंने उस विजिटर बुक में भी लिख दिया था अपने नाम के नीचे, और किसके एड्रेस पर, तो राइटर के एड्रेस पर, मनोहर मालगांवकर के एड्रेस पर। दिस इज व्हाट ही डिड टू इम्प्रेस द मिनिस्टर, यही सारा कुछ तो था जिससे उन्होंने मिनिस्टर को इम्प्रेस किया, मंत्री को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 7 में अब चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी बिंदु पर क्या अंडर सेक्रेटरी नानू काका से प्रभावित हुआ। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से एविडेंस यानी कि गवाह प्राप्त करें। ठीक है, तो आंसर देखिएगा, यस, हाँ, लास्टली ही इज इम्प्रेस्ड विद नानू काका आफ्टर ही हैड यूज्ड हिज विट टू अकम्प्लिश हिज मिशन। हाँ, लास्ट में वो जो है अंडर सेक्रेटरी यानी कि राइटर नानू काका से प्रभावित हुआ। ठीक है, जब उनका मिशन अकम्प्लिश हो गया, जब उनका अभियान पूरा हो गया था। ठीक है, ही इज इम्प्रेस्ड विद नानू काका फॉर द वे he used his brains and finally had a meeting with the minister, और कहता है क्या कि he is impressed with नानू काका, वे नानू काका से क्या impressed हैं यानी प्रभावित हैं। for the way, उस रास्ते के लिए, उस तरीके के लिए, he used his brains, कि जिस तरह से नानू काका ने अपने ब्रेन का यूज किया था। and finally, और निर्णायक रूप से यानी कि अंत में, had a meeting with the minister, उन्होंने मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी कर लिया। द एविडेंस यानी कि जो गवाह है, विच प्रूफ्स, जो साबित करता है, द इम्प्रेशन ऑफ नानू काका ऑन द अंडर सेक्रेटरी, यानी कि नानू काका के प्रभाव को अंडर सेक्रेटरी के ऊपर, सेक्रेटरीज माइंड इज दैट एट द लास्ट, जो कि अंत में वो प्रभावित कर पाते हैं राइटर को यानी कि मनोहर मालगांवकर को। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इफ मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी, वे कहते हैं कि यदि मंत्री वास्तविक चीज को, वास्तविक बात को भी जान लेता है, तो ऑल्सो ही इज श्योर दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, तो राइटर आश्वस्त है इस बात के लिए कि नानू काका उस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, स्थिति को संभाल लेंगे। विदाउट अलाउिंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, मतलब जिस तरह से अंगोछा का पलक झपकते एक फोल्ड नीचे खुलता है, उभर करके गिरता है, उससे पहले नानू काका कंडीशन को मैनेज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक्सरसाइज। आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.